श्री गुरुभ्यो नमः। आई वेलकम यू टू ऑनलाइन टीचिंग एकेडमी एकलव्य। मैं आप सब लोगों को सबसे पहले हार्दिक नमस्कार करती हूँ। कल हमने समास के बारे में देखा है, आज वही समास के दूसरा अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। पहले हमने 3 समास देख चुके हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास एंड द्विगु समास, है ना। आज और दूसरा 3 देखने जा रहे हैं। ये है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास यानी पहले इसमें ना कर्मधारय समास में उपमान, उपमेय, विशेषण, विशेष्य होगा। जिस समास का उत्तर पद यानी जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो, मैंने पहले ही बोल चुकी हूँ उत्तर पद एंड पूर्व पद क्या है। तो इसमें कर्मधारय समास में उत्तर पद जो पीछे वाला पद है ना वो प्रधान होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होना चाहिए। और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, दैट इज जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य, दैट इज इन बोथ द पद, पहला और दूसरे, दैट इज पीछे, आगे और पीछे, पूर्व पद एंड उत्तर पद में विशेषण, विशेष्य यानी संज्ञा अथवा उपमान, उपमेय का संबंध हो, उस वह कर्मधारय समास कहते हैं। आप लोगों को तो उपमान, विशेषण, विशेष्य, उपमान, उपमेय क्या है जानना चाहते हो ना, देखते हैं आगे। उपमान यानी, एक मिनट, उपमान यानी to compare, whenever you are comparing, okay, that is जिससे तुलना की जाए। यहाँ पे उपमेय to be compared, what is that? To be compared, which can be compared, that is जिसकी तुलना की जाए, इसका जानना ज़रूरी है। उपमान क्या है, उपमेय क्या है। और यहाँ पे विशेषण, that is adjective, what is an adjective? Adjective that is विशेषता बताने वाला शब्द होना चाहिए, विशेषता बनाने वाला शब्द। विशेष यानी द कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो विल बी नोन इन दैट वर्ड, दैट इज जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो उपमान, उपमेय ये सब जान लिए ना। अभी इसका एग्जाम्पल्स देखो, नील कमल एंड यर महापुरुष, कमल नयन, दैट इज चंद्रमुख। ये वर्ड में कुछ और ही बात अलग है, वो क्या है जो का प्रयोग हो जाता है इसमें। नील कमल, नील है जो कमल, ये है यहाँ पे समास विग्रह। नीला है जो कमल, ये है कर्मधारय, जो धारण, कर्म का धारण करे, दैट इज धारण करने वाले शब्द कर्मधारय हो जाता है। तो नील कमल, नीला है जो कमल। महान पुरुष, महान है जो पुरुष, जो कौन है, महान है जो पुरुष, सब होता है ना, लेकिन कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान आंखें वाले। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। हम चंद्रमुख, चंद्रमा को चंद्रमुख बोलते हैं, लेकिन हम सब लोगों के चंद्र के समान मुख है, इनको ये इनको उनको वो बताते हैं ना उनकी विशेषता, वैसे। तो ये है कर्मधारय समास के एग्जाम्पल्स। अभी देखते हैं आगे, चलो। अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास इज अनदर टॉपिक इन दिस समास, दैट इज जिस समास पदों में पूर्व पद एक अव्यय हो, दैट इज द स्टार्टिंग वर्ड विल बी अव्यय, ओके, उससे अव्ययभाव समास कहते हैं। पूर्व पद, पहला पद, और छोटा भी होगा, अव्यय में छोटा भी होगा, यानी आ का प्रयोग, नी का प्रयोग, भर, पेट, भर, वो, यथा, शक्ति, यथा, ये सब अव्यय है होगा एंड अव्ययभाव समास में आएगा, ठीक है। तो वेरी शॉर्ट एंड द अदर वन विल बी द बिगेस्ट वन इन अव्ययभाव समास। जब अव्यय वे शब्द होते हैं, अव्यय वे शब्द होते हैं जो वाक्य में कभी अपना रूप नहीं बदलते, दैट इज इन अ सेंटेंस, न वाक्य इसका रूप नहीं बदलता, वो को जिसका पूर्व पद में जो अव्यय होता है ना वो उसका रूप नहीं बदलता। यानी जब भले ही लिंग हो, वचन हो, क्रिया हो आदि जो भी हो, अव्ययभाव समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है। पहला पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है, तो शॉर्ट भी होता है, छोटा। ये तो आपके लिए हिंट है जो शॉर्ट होता है। अभी देखते हैं यहाँ पे निडर, देखो इधर मैं लिख कर दिखाती हूँ, दैट इज नी, नी लेटर, नि, प्रथि, भे, भर, हर, है ना। ये यहाँ पे क्या है, इसमें अव्यय भाव, अव्यय लगा हुआ है, यही है अव्यय। सो अदर वर्ड बाकी सब है ना, वो सब ये थोड़ा बड़ा है। देखो संदेह, धिन, शक, फेट, रोज, ये सब दूसरा भाग है, दैट इज उत्तर पद थोड़ा बड़ा होगा, पहला पद छोटा होगा। तो ये वन वे ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज अव्ययभाव समास। डर, निडर को डर के बिना, देयर इज नो चेंजेस, डर डर ही है,
लेकिन यहाँ पे नी के लिए के बिना लिखा है। एंड संदेह के बिना, दैट इज निस्संदेह, संदेह के बिना। यहाँ पे ये चेंज नहीं हो रहा है ना, उत्तर पद चेंज नहीं हो रहा है। प्रत्येक दिन, दैट इज प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। शक के बिना, दैट इज बेशक। यहाँ पे बे क्या है, भे के बिना बन जाता है, लेकिन यहाँ पे शक, शक नहीं चेंज होता है। पेट भर, वो ऐसे ही है, रोज रोज। एंड रिपीटेड वर्ड्स ऑल्सो ही कम्स अंडर अव्यय। सो दिस यू हैव टू कीप इट इन द माइंड, दैट इज रोज रोज, रातों रात, ऐसे, ठीक है ना। ये सब अव्यय भाव समास में निकलता है। और हम अगला देखते हैं। यहाँ पे आज 2 देख लिए, और दूसरा लास्ट एंड फाइनल बहुव्रीहि समास। ये क्या है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्या होता है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, कोई भी पद प्रधान ना हो, दैट इज पूर्व पद हो और उत्तर पद, लेकिन वो उसके अन्य और किसी के बारे में बता रहा है, दैट इज न हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो। दिस इज द इम्पॉर्टेंट वर्ड इन बहुव्रीहि समास, सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, दैट इज द डिफरेंट explanation will be given in this बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास कहते हैं, एग्जाम्पल, इन समस्त पदों में दोनों ही पद प्रधान नहीं है, ठीक है, दोनों पद प्रधान नहीं है, पूर्व पद और उत्तर पद, बल्कि उन दोनों के माध्यम से किसी तीसरे की ओर, दैट इज इट इज नोटिंग अबाउट द थर्ड पर्सन, थर्ड वन, दैट इज, और संकेत किया जा रहा है, वो है बहुव्रीहि समास। एग्जाम्पल देखने से आपको पता चलेगा बहुव्रीहि समास क्या है। यहाँ पे समस्त पद में देखो, त्रिनेत्र, दशानन, धुरात्मा, नीलकंठ, लंबोदर, श्वेतांबर, इनके लिए तो अलग भी नाम है ना, स्पेसिफाइड नेम इज देयर, इट शोज दैट द थर्ड पर्सन, दैट इज विल सी द त्रिनेत्र, दैट इज त्रिनेत्र, 3 है नेत्र जिसका, ऐसे भी बोल देना, सबका 3 नेत्र है क्या, नहीं ना, वो तो एक ही के हैं, वो कौन है, शिव भगवान, तो 3 नेत्र वाले शिव भगवान। तो यहाँ पे इट इज सेइंग अबाउट द अदर पर्सन, द थर्ड वन, दैट इज शिव। दश है आनंद, यहाँ पे सब लोग 10 मुख वाले हैं क्या, है, लेकिन 10 मुख वाले के कैरेक्टर्स है, लेकिन यहाँ पे 10 मुख के एक ही है, आनंद मुख है, जिसका अर्थ है रावण। 10 मुख बोलते ही रावण ही याद आता है ना। तो बुरी आत्मा वाला, दुष्ट, बुरी आत्मा वाला तो है, लेकिन यहाँ पे बुरी आत्मा वाला दुष्ट को बोलते हैं, बुरी आत्मा वाला, है ना। तो हम दुष्ट हैं कि नहीं, वो तो अपने मन के वजह में ना डिपेंड होता है, अपने कैरेक्टर के डिपेंड। सो नीला है कंठ, जिसका अर्थ शिव। अगेन नीला है, सबका नीला कंठ तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई दिया, नीला है कंठ जो, कौन है, जिसका, शिव भगवान, तो इट रेफर्स टू शिव भगवान। लंबा है उधर, यानी उधर का मतलब है पेट, लंबा किसका पेट होता है, हाँ, गणेश जी, ठीक है, तो गणेश भगवान को रेफर किए हैं। द थर्ड थिंग, दैट इज पूर्व पद एंड उत्तर पद का इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो वहाँ पे निकलते हैं उत्तर, वहाँ पे गणेश बनते हैं, ठीक है। श्वेत है जिसके अंबर, यानी वस्त्र, अंबर यानी वस्त्र, श्वेत है जिसके अंबर, अर्थात सरस्वती जी। सरस्वती जी श्वेतांबर पहने होते हैं ना, वाइट साड़ी, तो उनको स्पेसिफाई करते वक्त हम बोलते हैं, तो वो है सरस्वती के नाम से निकलता है। तो यहाँ पे सांकेतिक शब्द का प्रयोग हो जाता है, जो संकेत करते हैं दूसरों को, तीसरे को, तो वही है यहाँ पे बहुव्रीहि समास। एंड आगे देखते हैं समास में अंतर, यानी 2 समास में अंतर हो जाता है कभी कभी, वो है कर्मधारय एंड बहुव्रीहि। ये कर्मधारय और बहुव्रीहि का बहुत अंतर होता है, क्या है करके आगे पढ़कर समझते हैं। समस्त पद के दोनों पदों में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, उससे कर्मधारय समास कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास। लेकिन बहुव्रीहि समास हम पढ़ चुके हैं इसका परिभाषा, लेकिन इसका अंतर भी देखने जा रहे हैं ना, दिखाना पड़ेगा। दोनों पद किसी अन्य पद की, दैट इज दोनों पद किसी अन्य पद के बारे में बताते हैं और संकेत करते हैं, वो बहुव्रीहि समास कहते हैं। आगे देखते हैं, कुछ समस्त पद एक से अधिक समास भेद में आ सकते हैं। ऐसे समस्त पदों का अंतर विग्रह करने पर समझ में आता है, ओके, समझ आ जाता है। यदि समस्त पद के दोनों पदों में उपमान उपमेय, दोनों पदों में उपमान उपमेय
और अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। और यहाँ पे दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहे हो तो उससे बहुव्रीहि समास होगा। अभी मैं दिखाती हूँ विग्रह, ये है समस्त पद। मैंने 3 एग्जाम्पल दिया है और इसमें बहुव्रीहि में दैट इज विग्रह करते वक्त बहुव्रीहि या कर्मधारय अलग अलग बनता है। चलो आगे देखते हैं। पहला महावीर और नीलकंठ और कमल नयन 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं। महावीर महान वीर है जो, हम सबको तो बोल सकते हैं महान वीर है जो, तो ये कहाँ पे लगेगा? कर्मधारय में लग जाएगा। धारण करते कर्म जो धारण करता है वो तो कर्मधारय समास बनता है। लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाइंग द अदर पर्सन, सी द पर्टिकुलर थिंग। महान है जो वीर हनुमान, यहाँ पे नाम दे दिया है। महान है जो वीर हनुमान ये महान है ना, वीर में बहुत स्पष्ट दिया है हनुमान, तो यहाँ पे बहुव्रीहि बनेगा यहाँ पे। तो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, दैट इज ऑल द ब्लू कलर, ब्लू इन कलर। कंठ जो होता है कर्मधारय, लेकिन नीलकंठ है जिसका, यहाँ पे जिसका लगाने से ही अर्थ बदल जाता है। कौन है? शिव भगवान को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेफर करें शिव भगवान, तो ये बहुव्रीहि में बन जाएगा। कमल नयन कर्मधारय में बनेगा तो कैसे लिखेंगे? कमल के समान नयन। कमल के समान नयन तो सबके होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई करके बोलने से कमल जैसे नयन है जिसके, दैट इज राम, तो यहाँ पे दैट इज बहुव्रीहि समास बन जा रहा है। ठीक है ना। कर्मधारय और बहुव्रीहि में यही अंतर है। आप यहाँ से ये बार बार पढ़कर समझ सकते हैं, पढ़ लीजिए। आगे हम संक्षिप्त में देखते हैं। यह भी जानो, दैट इज वेरी स्वीट एंड शॉर्ट, द फुल टोटल समास इन दिस, विल गो फॉर दिस। फर्स्ट पॉइंट, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, समास के नियमों से निर्मित, दैट इज द रूल्स एंड रेगुलेशन इन समास, शब्द सामासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, समस्त पद को 2 भाग में, दैट इज 2 पद होते हैं। समस्त पद में 2 पद होते हैं। वह पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। ये 3 पॉइंट्स बार बार ध्यान में रख लीजिए। एंड द फोर्थ वन, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह। ठीक है ना। दैट इज सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह है। जो बीच में आता है, स्पष्ट रूप से दिखता है, उससे समास विग्रह कहलाते हैं। एंड वी हैव लर्न्ड समास के 6 भेद, दैट इज 6 प्रकार के होते हैं। वह क्या क्या है? तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास एंड बहुव्रीहि समास। यहाँ पे अव्ययभावी समास नहीं है, लेकिन अव्ययभाव समास भी आएगा वहाँ पे। ठीक है। एंड जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। एंड जिस समास का पूर्व पद संज्ञावाचक विशेषण हो और उत्तर पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। एंड वी हैव लर्न्ड इट एंड इट इज फॉर शॉर्ट नोट फॉर यू। एंड जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। एंड 9th पॉइंट, जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। इन द 10th पॉइंट, अव्ययभाव समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय होता है, दैट इज वेरी शॉर्ट होता है, एंड दूसरा भाग थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो अव्ययभाव, दैट इज अ स्मॉल हिंट फॉर यू। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, विच प्रधान न हो, और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, सांकेत करते हैं ना दूसरों को, वैसा हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो बच्चों, हमने समास में 6 के 6 भेद भी देख लिए हैं और इसे विस्तार से और एग्जाम्पल के साथ देख लिए हैं, लेकिन इतना एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है, और भी एग्जाम्पल आपको देखना पड़ेगा। तो टू सब्सक्राइब that is to receive our online lessons, please press the subscribe button and you will receive the latest update. आपको
लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब बटन को दबाइए। एंड यहाँ तक हमारा समास खत्म हो रहा है। धन्यवाद, थैंक यू, फिर मिलेंगे।